नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहा है राजधानी भोपाल से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश दौरा। आज जबलपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 बजे जबलपुर से फिर वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति। तो बड़ा कार्यक्रम आज जबलपुर में होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश आएंगी। जबलपुर में उनका दौरा है। हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज फिर से एक बार मध्य प्रदेश दौरा है। जबलपुर आएंगी हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने के लिए। जबलपुर को एक नई सौगात मिलने जा रही है। हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल आ रही हैं, माफ कीजिएगा, इंदौर आ रही हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे। चूंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है तो सिक्योरिटी पर्पज से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर से रवाना हो जाएंगी। करीबन वो 11 बजे के लगभग वो इंदौर पहुंच जाएंगी। तो एक बड़ा दिन है इंदौर के लिए, क्योंकि लंबे समय से जो वकील हैं उनके द्वारा मांग की जा रही थी हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग को लेकर, तो उनकी मांग भी पूरी हो रही है। और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार बड़े व्यक्तित्वों का आने का सिलसिला जारी है। अभी हमने देखा था कि पीएम नरेंद्र मोदी आए थे कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए, जहां उन्होंने लाखों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित किया था। 25 तारीख को वो आए थे, 27 तारीख है, और आज 27 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर आने जा रही हैं, जहां वो हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगी। और कह सकते हैं कि जो कानून की पढ़ाई करते हैं, जो कानूनविद हैं, उन्हें एक नई सौगात मिलने जा रही है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ वैभव। जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। जबलपुर में हाईकोर्ट का शिलान्यास खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। चलिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां कांग्रेस का विधानसभा चुनाव पर फोकस। 5 अक्टूबर को जारी होगी कांग्रेस की पहली सूची। जन आक्रोश यात्रा के बाद पहली सूची कांग्रेस जारी करेगी। 110 से 120 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा इस सूची में हो सकती है। कम मार्जिन से हारी हुई सीटों की घोषणा होगी। तो 5 अक्टूबर को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। जन आक्रोश यात्रा के बाद पहली सूची कांग्रेस द्वारा जारी की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है प्रत्याशियों की। ऐसे में जब सुरजेवाला से कल सवाल पूछा गया कि आप अपनी सूची कब जारी करेंगे, कांग्रेस जो है प्रत्याशियों की सूची कब जारी करेगी, तो उन्होंने कहा था कि जन आक्रोश यात्रा के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। अस्मिता, बीजेपी ने अपनी 3 सूची जारी कर दी हैं। दरअसल दो जो सूचियां थी उसमें 39 नाम थे, और एक जो सूची कल जारी की गई उसमें एक नाम है, लेकिन जी। 3 सूची जारी की जा चुकी हैं अब तक। वहीं हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। और जिस तरह से कल प्रदेश प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी की 3 सूची अब तक आ चुकी हैं, आपकी एक भी सूची नहीं आई, और आप कह रहे थे कि 6 महीने पहले ही हम अपनी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने का सिलसिला शुरू कर देंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 5 अक्टूबर को जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा, उसके बाद ही हम अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि 5 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन बीजेपी, माफ कीजिएगा कांग्रेस, 100 से 120 नामों का ऐलान कर सकती है। जो पहली सूची रहेगी वो उन
सूचियों उन विधानसभा सीटों पर नामों की घोषणा की जाएगी अस्मिता, जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है। हालांकि कांग्रेस कई दौर के सर्वे पूरे कर चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है, और ऐसी भी जानकारी है कि 5 तारीख को जब जन आक्रोश यात्रा समाप्त होगी तो उसके बाद फिर एक बैठक की जाएगी, तो वो 6 या 7 तारीख की बैठक हो सकती है, जिसमें नामों पर फाइनल मोहर लग जाएगी। और एक बात जी। इसके पीछे की खबर ये है स्मिता, कि अगर नामों का ऐलान पहले कर दिया जाएगा तो जो बाकी जो उम्मीदवार हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है, तो टिकट के बहाने वो जन आक्रोश यात्रा जब उनके शहर में उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है, तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोगों को लेकर पहुंच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक है। तो ऐसे में भारी भीड़ भी नजर आ रही है जन जी। आक्रोश यात्रा में। अगर आप सीटों पर नामों का ऐलान कर देंगे तो बाकी जो उम्मीदवार है, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल सकता है, वो नहीं आएंगे, तो फिर केवल एक ही जो प्रत्याशी रहेगा वही सारी भीड़ लेकर आएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे जन आक्रोश यात्रा को लेकर। बीजेपी ने भी यही पैटर्न अपनाया था। बिल्कुल। जब जन आशीर्वाद निकलने की शुरुआत हुई थी तो बीजेपी ने भी सूची की घोषणा नहीं की थी। जैसे ही जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त हुई, कार्यकर्ता महाकुंभ समाप्त हुआ, तो करीबन रात के 8 बजे बीजेपी के द्वारा दूसरी सूची का ऐलान कर दिया, जिसमें कई सांसद और कई मंत्री भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो भी अपनी सूची का ऐलान उसकी जन आक्रोश यात्रा समाप्त होने के बाद ही करेगी। जी बिल्कुल वैभव, जिस प्रकार हमने देखा बीजेपी की दूसरी सूची में कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर नियुक्त किए गए, तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है, और कांग्रेस जब अपनी सूची जारी करेगी तो इन बातों को भी विशेष ध्यान में रखेगी? बिल्कुल, कांग्रेस को ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, जी। कई सांसद भी हैं। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और अस्मिता, इसमें एक और गंभीर बात है कि अभी तक केवल 79 ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, और करीबन 150 से ज्यादा प्रत्याशियों का नामों का ऐलान होना बाकी है। तो ऐसे में अब मुश्किलें कांग्रेस के साथ सामने है, क्योंकि अगर नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली से चुनाव दिया गया, टिकट दिया गया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर के सामने बड़ी चुनौती उन्हें खुद भी जीतना, और साथ ही अपने आसपास की विधानसभा जहां पर उनका इफेक्ट है, जहां बीजेपी उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भेजती है, उन सीटों को भी जिताना। यही जो जिम्मेदारी है जीती पाठक के कंधों पर रहेगी, राकेश सिंह के कंधों पर रहेगी, और यही जो जिम्मेदारी है अन्य नेताओं के, बड़े नेताओं के कंधों पर रहेगी। जी। प्रहलाद पटेल की हम बात करें तो इन्हें खुद भी जीतना है स्मिता, साथ ही अपने आसपास की विधानसभा सीटों को भी जिताकर अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करना होगा। जी। चलिए वैभव, देखना खास होगा कि कब तक ये सूची आती है और किन प्रत्याशियों के नाम इस सूची में आते हैं, अब देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस का विधानसभा चुनाव पर फोकस नजर आ रहा है। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी जो है सूची जारी हो सकती है प्रत्याशियों की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां सपा के मुखिया फूकेंगे चुनावी बुलबुल। अखिलेश यादव का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा आज और कल। मध्य प्रदेश में रहेंगे अखिलेश यादव, रीवा के सिरमौर में सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, उसमें शामिल होंगे। खजुराहो में सपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी होगा, उसमें भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम दल काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बात करें अगर सपा की भी, तो सपा भी मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है, और कल से 2 दिवसीय दौरा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। चुनावी साल है मध्य प्रदेश में, चूंकि एक बड़ा चुनाव है। जिस तरह से बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया, करके इस चुनाव को और ज्यादा बड़ा बना दिया है, तो सपा भी अपनी, कह सकते हैं कि अपना जनाधार टटोलने की अब कोशिश कर रही है। तो जो रीवा है, सीधी है, सिंगरौली है, बुंदेलखंड का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, वहां पर थोड़ा सा जनाधार जरूर है समाजवादी पार्टी का। तो उसी जनाधार को और ज्यादा डेवलप करने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी काम कर रही है। तो अब 2 दिवसीय दौरे पर सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो आने वाले हैं। जी। सिंगरौली में वो प्रचार भी करेंगे, इसके साथ ही खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। क्योंकि जिस तरह से चुनाव है, तो लगातार अखिलेश यादव को हमने सुना है कि वो भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हम भी चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, जहां पर हम अपने जो जिस समाज हित की बात करती है समाजवादी पार्टी, तो उस हित के विकास की बात कर पाए। अब कितने विधायक जीतते हैं देखने वाली बात होगी।
हालांकि कुछ सीटों पर जरूर अखिलेश यादव के द्वारा नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन वो विधायक कितने या कहें कि वो प्रत्याशी कितने इफेक्टिव है, देखने वाली बात है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां अखिलेश यादव का दौरा है, चुनावी बिगुल फूकेंगे और कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है उसमें खुद संबोधित करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम यहां पर सपा के बड़े चेहरे अखिलेश यादव जो है करने वाले हैं।